हेलो क्लास 12 वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अंतरा बुक को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं फॉर 2023 टू 2024 स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अंतराल बुक से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सूरदास की झोपड़ी। ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट जिसे आप लोग सॉल्व ना कर पाएँ। आप इन नोट्स को बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे। मुख्य बिंदु दे रखी है तो सूरदास की झोपड़ी कथा जो है स्टूडेंट्स एक अंधे भिखारी पर है जिसका नाम क्या होता है, सूरदास होता है। आप याद रखेंगे ये कौन है, एक अंधा भिखारी है को केंद्र में रखकर लिखी गई है, यानी इसको आधार मान करके लिखी गई है। जो एक भिखारी और वो कैसा है स्टूडेंट्स, अंधा है। वे अपने बेटे मिठुआ के साथ गांव में रहता है। उसके बेटे का नाम क्या है स्टूडेंट्स, किसके बेटे का, सूरदास के बेटे का मिठुआ है। और वो कहाँ रहता है, गाँव में रहता है। रहता किसके साथ है, अपने बेटे के साथ, मिठुआ के साथ। आगे बढ़ते हैं तो सूरदास ने भिक्षा क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स सूरदास ने भीख मांग मांग कर कुछ पैसे संचित किए हैं, यानी इकट्ठे किए हैं, जिससे वे अपनी 3 अभिलाषाएं। अब आप लोग याद रखेंगे कि सूरदास ने भीख मांग मांग कर पैसे इकट्ठे किए हैं और वो इन इच्छाओं से अपनी 3 आशाओं को पूरा करना चाहता है। उसकी 3 अभिलाषाएं हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला तो ये है कि वो संचित धन से, यानी जो धन उसने इकट्ठा करा है उससे वो पितरों का पिंडदान करना चाहता है। आप लोग याद रखेंगे कि वो एकत्र किए गए पैसों से पितरों का पिंडदान करना चाहता है। दूसरा, जो उसका पुत्र है मिठुआ, उसका वो ब्याह करना चाहता है। तीसरा, वो गांव के लोगों के लिए कुआं बनवाना चाहता है। आप लोग याद रखेंगे ये 3 अभिलाषाएं किसकी हैं, सूरदास की हैं। तो उसी गांव में जगदर रहता है। अब तीसरा कैरेक्टर कौन है कहानी का, जगदर है और भैरव है। तो जगदर और जो भैरव है वो भी इसी गांव में रहते हैं। जो इस कथा के कौन है स्टूडेंट्स, खलनायक है, यानी विलन है और उप खलनायक है के पात्रों के रूप में उभरते हैं। याद रखेंगे जगदर और भैरव कौन है स्टूडेंट्स, खलनायक है। आगे बढ़ते हैं। भैरव अपनी पत्नी, अब जो भैरव की पत्नी है उसका क्या नाम है, सुभागी है। भैरव अपनी पत्नी सुभागी को रोज नशे में पीटता है। तो भैरव की मार से बच करके जो बेचारी उसकी पत्नी सुभागी है, एक दिन सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है, यानी वहां जाती है उसकी पिटाई से बचने के लिए। तो भैरव के आने पर भी सूरदास बीच बचाव कर सुभोगी को भैरव की मार से बचाता है। तो जब सूरदास देखता है कि भैरव सुभागी अपनी पत्नी को पीट रहा है, वो बीच में आता है और उसे बचाता है। तो इस घटना का साक्षी पूरा गांव होता है, यानी ये घटना सभी गांव वालों ने देखी होती है कि भैरव जो है सुभागी को पीटता है और उससे सूरदास बचाता है उसकी पिटाई से। इस घटना में भैरव की पूरे समाज में बहुत बदनामी होती है कि जो तेरी बीवी है वो बचने के लिए कहाँ जाती है, सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती है। तो सूरदास और सुभागों के चरित्र पर भी उंगलियां उठती हैं, उनके कैरेक्टर पर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जिससे भैरव स्वयं को अपमानित अनुभव करता है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होता है कि जो सुभागी का पति है भैरव, वो खुद को कैसा फील करता है, काफ़ी अपमानित फील करता है कि क्या हुआ है कि उसकी पत्नी जो है वो सूरदास की झोपड़ी में शरण लेने के लिए चाहती है। तो उसे बहुत खुद पर अपमानित महसूस होता है। तो सूरदास से बदला लेने का वो निश्चय करता है, यानी वो सोचता है मैं सूरदास से बदला लूँगा अपनी इस बेइज्जती का। तो बदले की आग को बुझाने के लिए भैरव, यानी सुभागी का पति भैरव, सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने के लिए घुसता है और वहीं उसे सूरदास की पूंजी की एक पोटली मिलती है जिसमें बेचारे सूरदास ने
भीख मांग मांग के पैसों को इकट्ठा किया था। तो भैरव यही पोटली चुराकर झोपड़ी में आग लगा देता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि आग लगाने के बाद क्या हुआ। तो आग बुझाने पर गांव वाले इकट्ठा होते हैं। जब वहाँ की आग बुझती है तो सभी आग बुझाने तथा अपराधी का नाम सोचने का कार्य करते हैं कि आग किसने लगाई है, ये कौन हो सकता है, इसके पीछे कौन अपराधी है। किंतु सूर्यदास की मन स्थिति जो है, यानी जो उस बेचारे सूरदास भिखारी के मन की स्थिति है, वो उस समय निराशपूर्ण होती है। वो बहुत उदास होता है कि एक तो भाई उसकी झोपड़ी जल चुकी होती है और दूसरा वो अपने पैसों के बारे में भी सोचता है कि वे आश्चर्यचकित, दुखी और निराश था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वे किस प्रकार झोपड़ी में जाकर पोटली निकाल लाना चाहता था। अब उसकी काफ़ी क्या थी, वो उसने भीख मांग मांग के पैसों को इकट्ठा किया था। तो उसे अपनी मनोकामनाएं पोटली के साथ जलती नज़र आ रही थी। जो उसकी आशाएं थी, अभिलाषाएं थी, जो उसकी तीन, वो उसको उस पोटली के साथ जलती नज़र आ रही थी। तो इस बात पे बेचारा सूरदास बहुत दुखी हुआ, बहुत निराश हुआ। तो झोपड़ी के जल जाने पर सूरदास झोपड़ी में अपनी पोटली तलाशने जाता है। जब उसकी झोपड़ी बिल्कुल जल जाती है, आग बुझ जाती है, तो वो अपनी पोटली तलाशने के लिए वहाँ जाता है। तो वहाँ पर चारों ओर फूस की राख थी स्टूडेंट्स। उसे महसूस होता है, सूरदास की बात हो रही है स्टूडेंट्स, कि आग में केवल फूस ही नहीं है, उसके तीन अभिलाषाएं भी जल गई हैं। जो इस बेचारे ने अपनी तीन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए भीख मांगी थी, तो उस आग के साथ साथ उसकी अभिलाषाएं भी जल गईं। ढूंढने पर भी उसे पोटली नहीं मिलती। वो बेचारा खूब ढूंढता है बट उसे कोई पोटली वहाँ नहीं मिलती। तो जगधर जो क्या है स्टूडेंट्स, खलनायक है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की झोपड़ी जलने के पीछे भैरव को जिम्मेदार समझकर भैरव के पास जाता है। तो अब जो जगधर है वो क्या करता है, वो सूरदास की झोपड़ी को जलने के लिए किसको जिम्मेदार मानता है, भैरव को जिम्मेदार मानता है और वो भैरव के पास जाता है। तो वहाँ उसे पता चलता है कि भैरव ने झोपड़ी जलने से पहले सूरदास की पैसों की पोटली भी चुराई थी। तो ये बात किससे पता चलती है स्टूडेंट, जगधर को पता चलती है कि हाँ, ये जो पोटली है वो भैरव ने ही चुराई है। जगधर के मन में पैसों को लेकर क्या थी, ईर्ष्या का भाव जगा थे, यानी जलन का भाव अनुभव है कि इसने झोपड़ी भी जला दी और इसे पैसे भी मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं उसे जलन महसूस हो रही है स्टूडेंट्स, किससे, जगधर को। आगे बढ़ते हैं। भैरव को रातों रात बिन मेहनत के पैसे मिल गए। वो काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस कर रहा है कि भाई क्या हुआ है, इसको तो रातों रात बहुत सारे पैसे मिल गए हैं, उसे भी ये प्राप्त होने चाहिए। तो वो सोचता है ये पैसे तो मुझे भी प्राप्त होने चाहिए थे। इसी बात की धमकी वो भैरव को देता है। अब देखते हैं वो धमकी क्या है स्टूडेंट्स, कि यदि उसने आधे पैसे ना दिए तो वो सूरदास को इस राज के बारे में बता देगा। ऐसा कौन कहता है, जगधर कहता है किससे, ये भैरव से कहता है जलन के मारे कि भाई अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं सूरदास के पास जाकर कहूँगा कि तूने ही उसके पैसों की पोटली को चुराया है। भैरव पैसे देने से इनकार कर देता है, लेकिन जो भैरव है वो भी रहा काफ़ी तेज, वो देने से साफ साफ इनकार कर देता है। किसको, जगधर को। इस ईर्ष्या की भावना में आकर, यानी जो जगधर है वो बहुत जलन महसूस करता है। उस सूरदास की भैरव की चोरी के विषय में बताता है। अब वो सूरदास को जाके बता देता है कि जो तुम्हारी पैसों की पोटली है वो भैरव ने चुराई है। किंतु सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त रखता है। लेकिन जो सूरदास होता है स्टूडेंट्स, वो अपनी पैसों से रिलेटेड जो उससे हानि हुई है वो उसे जगधर से छुपा लेता है, सीक्रेट रखता है। क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसा होने क्या है, एक लज्जा की बात है, यानी शर्म की बात है उसके लिए कि वे है तो एक भिखारी, और इतने पैसा होना एक गरीब व्यक्ति के लिए तो उसके लिए एक लज्जा की बात थी। स्टूडेंट्स किसके लिए, सूरदास के लिए। तो सुभागी जो जगधर और सूरदास की बातें सुन रही है, तो अब वहाँ सुभागी भी खड़ी हुई है, भैरव की पत्नी। तो वो जगधर और सूरदास की सारी बातें सुन रही है। वह सूरदास से सहानुभूति रखती है।
तथा पोटली वापस लेने का संकल्प लेती है। तो स्टूडेंट्स, यह सौभाग्य जो है वो संकल्प लेती है कि वो सूरदास की पोटली उसे ज़रूर लौटाएगी। आगे पढ़ते हैं। सूरदास अपनी दशा पर काफ़ी दुखी था, यानी अपनी स्थिति पर, किंतु अपने पुत्र और उसके मित्रों को ये बात सुनकर कि खेल में कोई रोता है, तो वहाँ पर उसके पुत्र और उसके पुत्र के मित्र खड़े होते हैं जो खेल खेल में बोल देते हैं कि खेल में कोई रोता है, वे जीवन को एक खेल मानता है। तो अब यहाँ सूरदास जो है स्टूडेंट्स, वो अपने जीवन को खेल मानता है और उसकी मनोदशा बदल जाती है तथा वे एक खिलाड़ी की भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है कि ये तो जीवन है, तो इसको लेते हुए कि जिंदगी क्या है, एक खेल है और खेल में कोई रोता है, तो वो इस तरह अपने आप को उत्साह से भर लेता है। जो अगला खेल खेलने के लिए भी तैयार होता है, कौन स्टूडेंट? सूरदास, जो अपने जीवन का अगला खेल खेलने के लिए भी तैयार रहता है। सूरदास की हार ना मानने की प्रवृत्ति, तो आप याद रखेंगे कि सूरदास में क्या है स्टूडेंट्स, हार ना मानने की प्रवृत्ति है, वो हार मानने वालों में से नहीं है, उसमें विजय गर्व की तरंग भर देती है। तो जो हार न मानने की प्रवृत्ति है स्टूडेंट्स, वो उसमें गर्व भर देती है कि मुझे हार नहीं मानना है, मेरे पैसे जल गए हैं तो कोई बात नहीं, अब मैं उसे दोबारा जमा करूँगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को ये समरी समझ में आई होगी। अब आगे के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के चैप्टर डाउट को काफ़ी क्लियर करते हैं। तो बोला गया है कि सौभागी को शरण देने के कारण पढ़ते हैं कि सौभागी जो भैरव की पत्नी है उसको शरण देने के क्या कारण। तो भैरव अपनी पत्नी सौभागी को रोज़ नशे में पीटता था। तो एक दिन भैरव की मार से बचने के लिए जो बेचारी सौभागी है वे सूरदास की शरण में चली जाती है उसकी पिटाई से बचने के लिए। तो सूरदास उसे शरण दे करके भैरव की मार से उसे बचा लेता है, जिससे भैरव की क्या होती है, जग हंसाई होती है, यानी समाज उस पर हंसता है कि तुम्हारी पत्नी सूरदास की झोपड़ी में शरण ले रही है। आगे बढ़ते। सूरदास के साथ सौभागी पर उंगलियां उठने के कारण अब सौभागी के कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठती हैं। तो इस घटना के बाद सूरदास और सौभागी यानी इन दोनों के कैरेक्टर पर उंगलियां उठने लगी हैं, जिसके कारण भैरव स्वयं को समाज में क्या महसूस करता है स्टूडेंट्स, अपमान महसूस करता है कि समाज वाले जो हैं उसका मजाक बनाते हैं, उसकी जग हंसाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं स्टूडेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन के सदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना करनी है, उसके कैरेक्टर की, कि उसमें हार न मानने की प्रवृत्ति है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 मार्क्स कवर अप करता है। सूरदास का इस वाक्य में एक सशक्त चरित्र यानी उसके एक पावरफुल कैरेक्टर उभर कर आता है, जिसमें कई विशेषताएं हैं। स्टार्ट करते हैं। हार न मानने की प्रवृत्ति है। सूरदास जीवन के विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी टफ क्यों न हो। स्टूडेंट, सूरदास में हार ना मानने की प्रवृत्ति है। पुनः परिश्रम करने को वो तैयार रहता है, यानी वो हमेशा कठोर परिश्रम मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। वो कर्मशील यानी मेहनती है। सूरदास कैसा व्यक्ति है, मेहनती है। अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए तथा आगे भी मेहनत करने से वो नहीं कतरा रहा। हालांकि उसकी पोटली चोरी हो गई, वो फिर भी मेहनत करने से नहीं कतरा रहा। प्रतिशोध की भावना से वो मुक्त है, यानी सूरदास किसी से भी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं रखता है, वो किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता है। भैरव के विषय में पता चलने पर भी कि उसकी पोटली उसने चुराई है, उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में वो नहीं सोचता है, यानी उसमें प्रतिशोध की भावना है, वो दूसरा का बुरा नहीं सोचता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। सूरदास किसी भी परिस्थितियों को केवल मौन रहकर, मौन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, चुप रहकर, स्वयं पर हावी नहीं होने देता है। वो खामोश रहता है और स्थिति को, सिचुएशन को खुद पर हावी नहीं होने देता। वो सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन को आगे बढ़ाता है और झोपड़ी जलने पर भी उसने यही किया है कि वो अब दोबारा मेहनत करेगा, वो अब दोबारा जमा करेगा। आगे बढ़ते हैं।
सहृदय एवं परोपकारी है, यानी सूरदास का हृदय कैसा है, कोमल है, जिसमें स्वयं पर संकट आने का आदेश होने पर भी सुभागी को वो शरण दे देता है। उसको पता है कि उस पर संकट आने की संभावना है, बट फिर भी उसने उस पर क्या करा है, परोप करा है। किस पर, सुभागी पर उसको शरण दी है उसकी पिटाई से बचने के लिए। किसकी पिटाई से स्टूडेंट्स, भेरों की पिटाई से बचने के लिए, जो उसे नशे में पीटता था। अंत में सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार भी वो खुद को मानता है। कौन स्टूडेंट, सूरदास की जो सुभागी बेघर हुई है इसके लिए सूरदास जो है वो खुद को ही क्या मानते हैं, इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से कवर अप करेंगे। चूल्हा ठंडा किया तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट करना है स्टूडेंट्स कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता। पढ़ते हैं। तो ये कथन नायक राम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव क्या है कि सूरदास के जल रहे घर से शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी, यानी जो सूरदास के दुश्मन है उन्हें खुशी मिल रही होगी कि सूरदास की झोपड़ी जल गई। जगधर के पूछने पर भी आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था। इसके उत्तर में नायक राम ने क्या उत्तर दिया था कि चूल्हा ठंडा किया तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता, यानी मैं सूरदास की झोपड़ी नहीं जलाता, भेरू कहता है, तो मेरा कलेजा कैसे ठंडा होता। तो नायक राम कहना चाहते हैं कि इस घटना से उसके शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर मिल रहा है, यानी भेरू क्या है, सूरदास का दुश्मन है और उसे खुश होने का अवसर मिल रहा है। लोगों ने ये सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगीर बचे थे उनकी हवा से ये आग लगी थी। तो सूरदास की झोपड़ी में स्टूडेंट्स अंगीर बचे थे तो लोगों ने सोचा कि शायद उसकी हवा से ये आग उसकी झोपड़ी में लगी थी, परंतु ये तो सच नहीं था। भेरू ने सूरदास की झोपड़ी में जानबूझकर आग लगाई थी क्योंकि उसने उसकी पत्नी को शरण दी थी। तो नायक राम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी है, वो किसी ने लगाई है। नायक राम कौन है यहाँ पर स्टूडेंट्स, जगदर है कि वो ये बात जानता था कि ये आग किसी चूल्हे की वजह से नहीं लगी बल्कि ये तो किसी ने लगाई है। और लगाई किसने है, भेरू ने लगाई है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये देखने के बाद ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट, समरी समझने के बाद जो आपसे क्वेश्चन ना हो। भेरू ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई, यू नो, आपको आंसर पता है, फिर भी हम डिस्कस करते हैं। भेरू सूरदास से बहुत नाराज था। जब भेरू और उसकी पत्नी के बीच में स्टूडेंट्स लड़ाई हुई थी तो जो सुभागी है वो नाराज होकर सूरदास के घर चली गई थी। तो भेरू को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताशा सुभागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, तो जो बेचारा सूरदास था वो सुभागी को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी झोपड़ी में उसे शरण दी थी। अतः वे उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में उसने रहने दिया। तो भेरू के लिए ये बात कैसी थी, असहनीय थी, यानी उसे सहन नहीं हुई। भेरू को सूरदास का ये करना अपमान लगा, तो भेरू को लगा कि इससे मेरा अपमान हो गया। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने की ठान ली कि अब मैं इससे बदला लूँगा। वे सूरदास को सबक सिखाना चाहता था जिसके दम पर उसने सुभोगी के साथ रखा था, यानी जिस दम पर उसने उसकी पत्नी सुभागी को अपने साथ रखा था, तो उसने उसको जला दिया। किसकी, सूरदास की झोपड़ी को। उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपमान का बदला ले लिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये फूस की राख ना थी, उनकी अभिलाषाओं की राख थी। यस स्टूडेंट, जब सूरदास की झोपड़ी में आग लगी थी तो उनकी अभिलाषाएं भी जल गई थी क्योंकि उनकी 3 इच्छाएं थी। तो सूरदास कहानी के आधार पर विवेचन कीजिए। पढ़ते हैं। सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में क्या थी, उसके पास एक झोपड़ी थी, जमीन का छोटा सा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई उसके पास कुछ पूंजी थी, उसके पैसे थे। ये सब उसके लिए क्या था, उसके जीवन के आधार था, उसका बेस था।
तो सूरदास उसी से प्रसन्न था, यानी काफ़ी खुश था। तो झोपड़ी जल गई पर वे दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उसी आग में जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई थी। तो अब उसकी झोपड़ी जो है वो जल जाती है, लेकिन अब वो झोपड़ी को दोबारा भी बना सकता है, लेकिन जो उसकी जीवन भर की जमा पूंजी थी वो जलकर राख हो गई। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना क्या था स्टूडेंट्स, असंभव था, इम्पॉसिबल था। उसमें 500 रुपये थे, तो उसी पूंजी से उसकी बहुत अभिलाषाएं थी, जो हमने 3 अभिलाषा डिस्कस की थी। तो झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसी पैसों से उसने उम्मीद लगा रखी थी कि मैं 3 अभिलाषाओं को पूरा करूँगा, मैं पिंडदान करूँगा, गांव वालों के लिए कुआं लगवाऊँगा और अपने पुत्र जो उसका स्टूडेंट्स कहानी में जो मिठुआ है वो उसका पुत्र ना होते हुए वो उसका पोता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि मिठुआ उसका जो मिठुआ है वो पुत्र नहीं है, वो पोता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो उसकी 3 अभिलाषाएं थी कि वो अपने पोते का ब्याह भी करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पैसे जलकर राख हो जाते हैं। बस दुख और पछतावा था, वे गर्म राख में अपने अभिलाषाओं को ढूंढ रहा था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जगदर के मन में किस तरह ईर्ष्या भाव जागा और क्यों? तो आपको बताना है कि जगदर के मन में जलन का भाव क्यों हुआ। तो जगदर जब भैरव के घर ये पता करने पहुंचा कि जो सूरदास के उसके घर में आग किसने लगवाई है, तो उसे ये बात पता चली कि भैरव ने ही उसके घर में आग लगवाई थी। ये बात किसे पता थी स्टूडेंट? जगदर को। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरी जीवन पूंजी भी हथिया ली थी, क्योंकि उसके पास उसकी पोटली आ गई थी। ये राशि 500 रुपये से अधिक की थी, यानी उसमें 500 रुपये से ज़्यादा ही थे। जगदर को भैरव के पास इतना धन देख करके, उसे इतना रुपया देख करके अच्छा नहीं लगा। ये जानता था ये इतने रुपए हैं कि जिससे भैरव की ज़िंदगी की सारी कठिनाई जो है वो पल भर में दूर हो सकती है। तो उसे बहुत जलन हुई। तो भैरव की चांदनी होते देख उसे रहा ना गया। स्टूडेंट्स किससे? जगदर से उसे जलन महसूस हुई। वो मनिहन भैरव से ईर्ष्या करने लगा, जलने लगा। लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाए खड़ी हो गई कि ये पोटली मेरे पास क्यों नहीं है, इतने सारे पैसे मेरे पास होने चाहिए थे। भैरव कितने रुपए लेकर आराम से ज़िंदगी जीने के ख्याल से वो तड़प उठा कि जो भैरव है आराम से ज़िंदगी को गुजर बसर करेगा। भैरव की खुशी उसके लिए दुखी का कारण बन गई थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था। कि जब जगदर उसके पास बताने गया कि तुम्हारी झोपड़ी में आग भैरव ने लगाई है, तो सूरदास ने उससे ये बात गुप्त क्यों रखी अपने पैसों की बात। तो सूरदास एक अंधा भिखारी था, वे लोगों के दान पर जीता था, भिक्षा पर। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना क्या है स्टूडेंट्स? लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी कि ये भिखारी है और इतना पैसा है इसके पास। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे, यानी डाउट कर सकते थे कि उसके पास इतना धन कहाँ से आया, ये तो एक भिखारी है। वे जानता था कि एक भिखारी को धन जोड़ कर रखना क्या है स्टूडेंट्स? रखना सुहाता नहीं है, यानी शोभा नहीं देता। लोग इसके प्रति तरह तरह की बातें कर सकते हैं। अतः जब जगदर ने उससे अपने रुपए के बारे में पूछा तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, तो वो शक पका गया, यानी वे जगदर को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो एक भिखारी था और इतने पैसा होने संदेह की बात है। जगदर के द्वारा ये बताए जाने पर भी कि वे रुपया भैरव के पास है, तो उसने उन रुपये को अपना मानने से स्टूडेंट्स क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि वो पैसे मेरे नहीं हैं। वे स्वयं को समाज के आगे स्टूडेंट्स लज्जित यानी बेइज्जत नहीं करना चाहता था। वे जानता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लोगों को ये पता लगा कि उसके पास इतना धन था, तो वे लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा कि उसके पास इतने पैसे एक भिखारी होते हुए भी। अतएव जगदर से स्टूडेंट्स अपने पैसों से रिलेटेड हानि को गुप्त रखना चाहता था।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन, हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के हमें कैरेक्टर की विवेचन करनी है। पढ़ते हैं तो सूरदास क्या है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति है जिससे नहीं दिखाई देता। वह अपनी विकलांगता की वजह से क्या है स्टूडेंट्स, लाचारी और बेबस है। वो एक अंधा भिखारी है। वह अपने सिचुएशन से बहुत दुख है। उसे शारीरिक अपंगता के कारण यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं, यानी कई परेशानियां उसे झेलनी पड़ती हैं, किंतु उसकी विवशता उसकी शारीरिक विशेषताओं को दबा देने में असमर्थ। लेकिन जो उसकी बेबसी है स्टूडेंट्स, वो उसके कैरेक्टर को दबा देने में क्या है, सपोर्ट नहीं करती हैं, असमर्थ है। उससे ईर्ष्या करने वाले लोगों की, यानी जो लोग उससे जलते हैं, उनकी भी कमी नहीं है। ऐसे ही लोग झोपड़ी को जलाकर राख कर देते हैं, और झोपड़ी को जलाने वाले के बारे में सूरदास को पता है। और ये बात सूरदास को पता है कि जलाने वालों के बारे में कि उसकी झोपड़ी माँ किसने लगाई है, उसे ये बात भी पता है। परंतु वह ऐसे लोगों के प्रतिशोध की भावना, यानी जो सूरदास है स्टूडेंट्स, वो बदले की भावना नहीं रखता है। वह सत्य और अहिंसा में विश्वास रखता है, शांति में और सत्य पर, यानी सत्य में विश्वास रखता है। कौन स्टूडेंट, सूरदास। सत्याग्रह उसका क्या है, अस्त्र है। वे उन्हें सुधारने का मौका देना चाहता है, यानी वह लोगों को मौका देता है कि लोग सुधर जाएं। सूरदास पुनर्निर्माण यानी दोबारा करने में विश्वास रखते हैं। आप याद रखेंगे, उनमें मेहनत करने की प्रवृत्ति है, तो इस तरह उनमें पुनर्निर्माण में वो विश्वास रखते हैं। मिठुए यानी जो उनका पोता है, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये मिठुआ पुत्र नहीं है। ये कौन है, सूरदास का पोता है। कौन, मिठुआ। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, मिठुआ पोता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनका जो पोता है, मिठुए के पूछने पर कि यदि कोई 100 लाख बार झोपड़ी में आग लगा दे तो आप क्या करेंगे, उसका पोता पूछता है किससे, सूरदास से, कि कोई 100 लाख बार झोपड़ी में आग लगा दे तो तब आप क्या करेंगे। तो सूरदास सहज होकर यानी बड़ी शांति से कहते हैं, तो हम भी 100 लाख बार झोपड़ी बनाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी स्टूडेंट्स, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी कहानी समझ में आई होगी, सूरदास की झोपड़ी, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर की समरी प्लस क्वेश्चन आंसर के एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है, सब कुछ डिस्कस किया है इन वन वीडियो। एंड द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अंतराल बुक से नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के सिलेबस में है। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।